मजा आ गया। हारमोनियम का सुर थोड़ा सा और सही करो, मजा आ गया बिल्कुल। केजरीवाल जी ढोलक पर हाथ जोर जोर से मारो, जोर से मारो। वाह भाई वाह, क्या सुर और ताल है। वाह मोदी जी वाह, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। थोड़ा और बढ़िया तरीके से नाचो। राहुल और केजरीवाल जी ढोलक और हारमोनियम बहुत बढ़िया तरीके से बजा रहे हैं। मोदी जी महीने में एक बार तो अपने लोग गाँव में ये प्रोग्राम करते ही है, और जब भी ये नाच गाने का प्रोग्राम होता है आपका नाच देखकर मजा आ जाता है। लेकिन राजनाथ सिंह जी, आपको याद है पिछले महीने के अपने गांव के इस नाच गाने के प्रोग्राम में अखिलेश कितनी अच्छी तरीके से नाचा था। अखिलेश जाओ, मोदी जी का थोड़ा साथ दे दो, साथ में नाचो। नहीं योगी जी, आज मोदी जी को ही नाचने दो, बहुत बढ़िया तरीके से नाच रहा है। इतने अच्छे तरीके से पिछले महीने के नाच गाने के प्रोग्राम में मैं भी नहीं नाचा था। लालू जी, केजरीवाल कैसे तुम्हारी ढोलक की स्पीड कम हो गई, तेजी से बजाओ। मोदी जी, मैं और केजरीवाल अच्छी तरीके से ढोलक को बजा तो रहे, क्या ढोल को फाड़ दे, क्या करें हम। अरे अगले महीने भी तो गांव में नाच गाने का प्रोग्राम होना है, अगले महीने के लिए हमें इस ढोलक को बचा के रखना होगा। लेकिन मोदी जी, आज आप बहुत बढ़िया नाच रहे हो, इतना अच्छा तो पिछले महीने अखिलेश भी नहीं नाचा था। लेकिन लालू जी, आप तो नाचे थे 2 महीने पहले। आप इस नाच गाने के प्रोग्राम में कितना बढ़िया तरीके से नाचे थे, आपका नाच कौन भूल सकता है। मेरे तो उंगलियों में दर्द होने लगा इस हारमोनियम को बजाते बजाते, कब तक बजाऊं। मोदी जी, इस नाच गाने को अब यहीं पे बंद करते, अब अगले महीने नाच गाने का प्रोग्राम करेंगे। बस राहुल, आधे घंटे हारमोनियम और बजाते रहो। ये बताओ, तुम हारमोनियम बजाते हुए इतनी जल्दी थक गए, जबकि मैं नाचती हुई नहीं थका हूँ। क्या बात है मोदी जी, क्या बात है, मजा आ गया आपका नाच देखकर। मैं तो ढोलक बढ़िया तरीके से बजा रहा हूँ। अभी आधा घंटा क्या, 1 घंटे तक इस नाच गाने का प्रोग्राम करते रहेंगे। ये हुई ना बात, केजरीवाल जी की बातों में मजा आया। बजाते रहो केजरीवाल इस ढोल को जमकर। राहुल, अगर तुम हारमोनियम बजाते हुए थक गए हो तो हारमोनियम मैं ले लूं। अगले महीने नाचने का नंबर मेरा और राहुल तुम्हारा ही है। वैसे अपने गांव में ये नाच गाने का हर महीने प्रोग्राम होता है, बहुत मजा आता है मुझे तो। और हर महीने कोई ना कोई अलग व्यक्ति नाच दिखाता है। पिछले महीने अपने लोगों ने अखिलेश का नाच देखा था, उससे पिछले महीने लालू जी नाचे थे, अगले महीने राहुल तुम्हारा नंबर है, देखते हैं तुम क्या। और है बहन सोनिया जी, जल्दी से जल्द अपनी साइकिल नाव को लेके शहर चलो, शहर पहुंचने के लिए देर हो रही है। लालू जी, थोड़ी देर का इंतजार करो, बस चला ही रही हूँ मैं साइकिल से इस नाव को। अरे मोदी इंस्पेक्टर जी आ गए, मोदी इंस्पेक्टर जी बोलो। अरे बहन सोनिया जी, ये क्या अजूबा बना दिया तुमने। साइकिल के पिछले वाले हिस्से में नाव लगा दी तुमने, बोट लगा दी ये तो, और इसमें सवारियों को बैठा के कहाँ ले जा रही हो। मोदी जी, ये तो आपको मालूम ही है कि मेरे पास एक नाव थी और मैं इस नाव से नदी के पार वाले गांव वाले लोगों को इस पार लाती थी, लेकिन नदी का पानी सूख गया। अब ये नाव बेकार पड़ी थी, क्या करती मैं, साइकिल भी बेकार पड़ी थी मेरे घर पे, तो मैंने नाव को साइकिल के साथ जोड़ दिया। अब मैं नाव में सवारियों को बैठा के शहर ले जाया करूंगी। लेकिन बहन सोनिया जी, ये तो अवैध वाहन है, इस वाहन पे तुम सवारियों को नहीं बैठा के चला सकती रोड पर, इसीलिए तुम्हारे इस वाहन का चालान कटेगा। मोदी जी, आप तो बेफालतू की बात करते हो। मम्मी जी साइकिल में नाव को ज्वाइन करके पहली बार तो शहर ले जा रही है, और आज ही आप चालान काटने की बात कर रहे हो। ये बताओ, साइकिल का कोई चालान करता है? नहीं राहुल, साइकिल का चालान नहीं करता है। और मोदी जी, एक बात बताओ, क्या नाव का चालान करता है पानी में नाव चलाओ तो? नहीं बहन सोनिया जी, नाव का भी चालान नहीं करता है। तो आप मेरी साइकिल नाव का चालान क्यों काट रहे हो? वो बहन सोनिया जी, इसलिए क्योंकि साइकिल को तुमने नाव के साथ अटैच कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है, और इसमें तुम इतनी ज्यादा सवारी भर के शहर ले जा रही हो, ये तो अवैध वाहन है, इसका तो चालान कटेगा ही कटेगा। मोदी जी, हमें शहर जाने के लिए देर हो रही है। सोनिया जी के इस साइकिल नाव में सवारी करने में बहुत मजा आ रहा है, आप भी बैठ के देखो, बहुत मजा आ रहा है। चालान मत काटो इनकी साइकिल नाव का। योगी जी, तुम आराम से वहीं पे नाव में खड़े रहो जैसे खड़े हो, मैं सोनिया जी से बात कर रहा हूँ। मोदी इंस्पेक्टर जी, बेफालतू की तो बात करो मत, ये नए तरीके का वाहन बनाया है सोनिया जी ने, इस पे सवारी करने में वाकई में बहुत मजा आ रहा है। योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आप चालान काटने की बात कर रहे हो। शिवराज सिंह जी, आप भी ज्यादा मत बोलो, नाव का काम पानी में चलने का है और साइकिल का काम रोड पे चलने का है। अब साइकिल को नाव में ज्वाइन करके तुम तैयार हो गए, अगर उसके रसीले आलू बन जाएंगे, फिर ये पतीले उतार के पूरी बनाना शुरू करेंगे, फिर खाने के लिए सब मेहमानों को बैठा देना। वो सब छोड़ो, हरी मिर्ची मंगाओ, थोड़ी सी हरी मिर्ची कम है सब्जी में। अरे राहुल, 2 किलो हरी मिर्ची लाया था, क्या सारी की सारी सब्जी में डाल दी तुमने? मोदी जी, एक बात बताओ, बड़ी दावत की आप तैयारी कर रहे हो, कम से कम आपकी दावत 200 लोग खाने के लिए आएंगे, और 2 किलो हरी मिर्चियों की बात कर रहे हो। अरे 1 किलो हरी मिर्ची और लाओ, अभी कद्दू की सब्जी में हरी मिर्च कम है। राहुल सही कह रहा है। मोदी जी, कितना वक्त लगेगा खाना बनने में, कब से मैं खड़ी हूँ, आप
करो, बस थोड़ी देर का। कद्दू की सब्जी तो बन के तैयार हो गई। अखिलेश रसीले आलू की सब्जी बना के तैयार कर रहा है। उसके बाद गरम गरम पूड़ी बनाना शुरू करेंगे और तुम लोगों को गरम गरम पूड़ी खिलाते रहेंगे। अखिलेश पहले तुम बताओ, तुम्हारे रसीले आलू कितनी देर में पतीले में बन के तैयार होंगे? मोदी जी क्या बताऊं, मेरे पतीले के नीचे सही से आग जल ही नहीं पा रही है। देखो राहुल भाई के पतीले के नीचे कितनी ज्यादा आग जल रही है, इसीलिए उनकी कद्दू की सब्जी जल्दी बन के तैयार हो गई। मुझे आपने सही से लकड़ी दी नहीं, पतीले के नीचे आग जली नहीं, मेरे रसीले आलू की सब्जी बन के तैयार नहीं हो पा रही है। अखिलेश बेफालतू की तो बात करो मत। मैंने राहुल को और तुम्हें बराबर बराबर लकड़ी बांट के दी थी। अरे राहुल, तुम्हारी मम्मी बहन सोनिया जी भी दावत खाने के लिए आ गई, जल्दी खाना तैयार करो। मोदी जी बहन सोनिया जी तो खाना खाने के लिए आ गई, हम भी तो आ गए। कितनी देर में खाना बन के तैयार होगा? लालू जी बस सब्जी तो बन चुकी, पूरी बनने की देर है। जाके पंगत में बैठो, मैं सब्जी और पूरी लेके आता हूँ। जाओ बहन सोनिया जी। मोदी जी यहाँ से तो तब जाया जाए जब सब्जी बन के तैयार हो। देखो अखिलेश तो अभी रसीले आलू की सब्जी बना रहा है। अरे जब रसीले आलू की सब्जी बन जाएगी फिर उसके बाद पूरी बनेंगी, अभी तो वक्त लगेगा। योगी जी, लालू जी, अखिलेश, राहुल सब लोग इकट्ठे होके क्या पटाखे बेचने लगे? इस दिवाली तो गांव में पटाखे बेचने वालों की भीड़ लग गई। मोदी जी दुकानों को मत देखो, ये बताओ आपको क्या लेना है? ये देखो मोदी जी सुतली बम बेच रहा हूँ मैं, सुतली बम ले जाओ मुझसे खरीद की, अच्छे दाम में लगा दूंगा, फोड़ते हुए भी बहुत मजा आएगा। नहीं योगी जी, सुतली बम तो मुझे नहीं चाहिए। सुतली बम आवाज बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा आवाज करते हैं। आसपास का पूरा मोहल्ला जाग उठता है और सब बाहर निकल आते हैं। सुतली बम तो मैं नहीं फोड़ूंगा इस दिवाली। कोई दूसरा पटाखा दिखाओ। मोदी जी दूसरा पटाखा मेरे पास है। योगी जी तो सिर्फ सुतली बम बेच रहा है, ये देखो मैं रॉकेट बेच रहा हूँ, रॉकेट बहुत बढ़िया धमाका करेगा आसमान में जाके। अरे लालू जी धमाका तो करेगा, मुझे ज्यादा आवाज करने वाले पटाखे नहीं चाहिए इस दिवाली। लालू जी कोई ऐसा पटाखा दिखाओ जिससे दिल खुश हो जाए। मोदी जी लालू जी तो सिर्फ रॉकेट बेच रहे हैं, ये देखो मैं फुलझड़ी बेच रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया फुलझड़ी है, ले लो। आवाज भी नहीं करती है ज्यादा, उजाला बहुत करती है। नहीं राहुल, ज्यादा उजाले वाला पटाखा भी मुझे नहीं चाहिए, कम आवाज और कम उजाले वाला पटाखा दिखाओ कुछ। तो मोदी जी ये देखो मैं लड़ी बेच रहा हूँ, लड़ी बहुत बढ़िया लड़ी है, कम आवाज कम उजाला करेगी और काफी देर तक चलेगी, ये कम से कम 15 मिनट, बहुत लंबी है ये। अखिलेश इतनी देर तक चलने वाला पटाखा मुझे नहीं चाहिए, बस एक ही पटाखा हो, अच्छा पटाखा हो। तो मोदी जी ये ले लो, एक ही पटाखा है, सस्ते दाम में लगा दूंगा, बहुत ही धमाका करेगा। अरे शिवराज सिंह जी, इतना बड़ा पटाखा लिए पड़े हो हाथ में, इसको कौन ले जाएगा? ये तो बहुत ही बड़ा है। मैंने शुरू में ही कह दिया मुझे ऐसा पटाखा चाहिए जो ज्यादा आवाज ना करे, ये तो बहुत आवाज करेगा। मोदी जी जब आपको दिवाली पे आवाज नहीं चाहिए तो फिर पटाखे खरीद ही क्यों रहे हो? घर पे ताली बजा देना, आवाज हो जाएगी, बेफालतू की बात करते हो। चलो मोदी जी सुनो, ये देखो मेरे हाथ में पटाखे हैं 2, एक के साथ एक फ्री, ले लो, सस्ते दाम में लगा दूंगा। अमित शाह जी, एक के साथ एक फ्री बेच रहे हो तो क्या अच्छे पटाखे होंगे? ये समझ में नहीं आ रहा है। कोई अच्छा कम आवाज का और कम रोशनी का पटाखा दिखाऊं। लो मोदी जी ये लो, तो तुम ये है चक्री, गोल गोल घूमेगी, कम उजाला करेगी, कम आवाज करेगी, बहुत मजा आएगा इसे जलाते हुए। हाँ केजरीवाल जी, तुम्हारी चक्री पसंद आई, चक्री दे दो और सब लोग सब एक एक पटाखा दे दो। जब यहाँ आया हूँ तो सभी के पटाखे खरीदूंगा, किसी को निराश नहीं करूंगा। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।